जनता तो कोई आरोप नहीं लगाती। जनता प्रत्याशी लगा रहे हैं। जनता से होता, प्रत्याशी तो 12 हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और प्रत्याशी भी मेरे ख्याल से कोई आरोप नहीं लगाता है। एक प्रत्याशी हैं शायद, ये लालपुर की तरफ कोई गांव है, वहाँ से आए हुए हैं। उन बेचारों को मालूमात कम है, चाहते उन्हें कोई पीछे से बताता है कि ये कहना है, ये कहना है, उनको मालूमात है नहीं। अभी उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने 4 किलोमीटर पाइपलाइन बता दी कि मैंने डलवाई है। 4 किलोमीटर तो यहाँ से मेरे ख्याल से मोदी स्कूल भी नहीं हुआ। क्या नाम है उनका? कोई दफर कहते हैं उन्हें। वो जब आए थे 6-7 साल पहले, तो उनके मोहल्ले में टखनों तक कीचड़ हुआ करती थी, कच्ची सड़कें थी। 2012 के बाद जो सड़कें पड़ी हैं, जो वार्ड का विकास हुआ है, उससे ज़्यादा कभी सड़कें नहीं पड़ी, उससे ज़्यादा कभी विकास नहीं हुआ। नगर पालिका में जाकर ऑन रिकॉर्ड देगा। अब ये जाली वोट बनवाना चाह रहे थे लालपुर के लोग, कुछ कैमरे के लोग थे, फर्जी वोट डलवाना चाह रहे थे, तो BLO ने डाले नहीं। उसमें हमारा क्या लेना देना, सरकारी व्यवस्था है, सरकारी लोग देखभाल काम करते हैं। सरकार जो है कोई भ्रष्टाचार करना नहीं दे रही है किसी को। ये जो है ये फर्जी काम करना चाह रहे थे, इसलिए तो उन्हें नहीं करने दिया सरकार ने। आप ही को लेकर हर बात क्यों कर रहा है वो? पता नहीं क्या, मैंने तो उनको जानता भी नहीं इतना करीब से, कोई मेरी उनको कोई जाती में वो भी नहीं है। न मेरे को कारोबारी में डर है, ना कोई सियासी में डर है, ना यहाँ के रहने वाले हैं जो कि साहब मैंने मेरे बाप ने उनको बाप को कुछ कह दिया होगा, या मेरे भाई ने उनके भाई को कुछ कह दिया होगा। तो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं वो? नहीं, 6-7 साल बता रहे थे वो, 6-7 साल हो गए मुझे आए हुए। तो 6-7 साल से आए हुए। तो किराए पर रह रहे हैं या अपना मकान है? शायद अब ले लिया अपना मकान, क्या पता उनका जाने का प्रोग्राम हो वापसी। तो इस मारे मतलब भी ऐसी बातें कर रहा हूँ। वापसी भी जा सकते हैं भाई, घर है, लोग मुंबई को जाते नहीं जाते हैं, और फिर छोड़ के आ जाते हैं 20 साल के बाद अपना घर को। सऊदी जाते हैं लोग, फिर छोड़ के अपने घर को आ जाते हैं। तो इनकी जेलें आएंगे तो कौन सी बड़ी बात है। ये कोई पहले आदमी थोड़े होंगे जो घर वापस ही चले आएंगे। तो उनका तो वोट आता होगा यहाँ पर, वो जब भी यहाँ से खड़े हो होगा, एक बार जी बनवा लिया होगा ना, मुझे मालूम नहीं। पिछली बार वोट नहीं आता था उनका ना, यहाँ के रहने वाले ही नहीं थे, वोट कहाँ आता यार। अब आए हैं तो वोट भी बनाएंगे। जी बात। चुनाव मैदान में भी आपके खिलाफ? हाँ, चुनाव मैदान में 12 उम्मीदवार हैं मुझ समेत, तो उनकी कोई उम्मीदवारी कोई हम परेशानी की बात थोड़ी। अब वो कोई अपना काम नहीं बताते कि मैंने काम कर दिया। 4 किलोमीटर की पाइपलाइन डलवा देते हैं। 4 किलोमीटर की पाइपलाइन का क्या किस्सा है ये? उन्होंने कहा कि 4 किलोमीटर की लाइन में पाइपलाइन, तो मुझे वो सुन के हंसी आई कि 4 किलोमीटर तो यार वहाँ से बहुत दूर हो गया। कहाँ से लाए होंगे पाइप, क्या करा हुआ, इनका कोई कोटा कहीं से मिला हुआ, या लैब से इनकी कमाई में से डलवाया हुआ, कहाँ से डलवाया हुआ। और मेरी नज़र में कोई जगह भी नहीं आई थी। अब इनका निजी मामला है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो ये भी नहीं कहता कि वो सही डिग्री है, झोला छाप है, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। और उनका काम है, वो काम करे, अल्लाह उन्हें रोज़ी नसीब करे, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। ना कोई दखल अंदाजी किसी काम में। रोज़ी रोटी का मामला उनका, ये अलग बात है कि उनकी जीवन यापन जो है दूसरों के खून पे निर्भर रहता है, कि खून निकालेंगे तो चलेगी और नहीं निकालेंगे तो नहीं चलेगी। ये उनका मैटर है, मैं कुछ नहीं कहा। तो कुछ आपने वार्ड में ऐसा गलत किया होगा या काम नहीं किए होंगे जो आपके खिलाफ खड़े हुए हैं और खड़े हो गए हैं। वो उन्होंने लैब तो चला ही रहे हैं, और उसके बाद वो सभासद भी का चुनाव जीतने के लिए वार्ड के लोगों के साथ खड़े हैं, उनको भरोसा दिला रहे हैं मैं ये काम करवाऊँगा। कैसे पाइपलाइन वाला आपने बताया कि पाइपलाइन बढ़वाएंगे, और सारी भी तमाम बातें उन्होंने बताई। मोहल्ला क्लिनिक तो उनकी शायद निगाह पड़ी नहीं होगी पूरे शहर में। मेरे वार्ड में आयुष्मान केंद्र बना हुआ है मस्जिद ज़हूरुद्दीन पे, शायद उनके चश्मे का नंबर कम बढ़ती हो गया हो, तो वो देखते हुए जाएँ। असलम ठेकेदार की बिल्डिंग में जो है वो सिटी डिस्पेंसरी है, सरकार ने पूरे शहर के अंदर खोली है। तो वार्ड नंबर 36 में खुली है, जहाँ फ्री दवाई मिलती है, जहाँ डॉक्टर भी डिग्री वाले होते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं। फिर आप जाइए और देखिए, तो जो काम हुआ है उसको दिलासा दे रहा। झूठ मतलब झूठ की आखिर है कि मेरे खुला हुआ है और मैं खुलवाऊँगा
चश्मा चश्मा कौन लगाता है, किसके नंबर कम हो गए? ये जो चीज़ को लोगों की निगाह नहीं पड़ती है, तो हो सकता है कि ये नहीं पड़ी हो। देख लें, वो गुजरटोले मस्जिदुद्दीन के पास है, पूरे वाइट को मालूम है, उन्हें नहीं मालूम है। वही बात है कि वो यहाँ नए नए आए हैं, तो हो सकता है नहीं देखा उन्होंने। कौन, क्या नाम है? वो जफ़र साहब हैं, वो कुछ कहते हैं, तो हो सकता है नए आए हो तो उनको पता नहीं हो। तो उनकी याददाश्त के लिए बता दूँ कि मस्जिदुद्दीन पे है, उस पर लिखा हुआ है मोटा मोटा, नगरीय स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान केंद्र, जहाँ डॉक्टर बैठते हैं। कोई परेशानी है तो वहाँ दिखा सकते हैं, वो भी दिखा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी थोड़ी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ खान उबैद जुलूस। आप देख रहे हैं यूके इंडिया टीवी। आज हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 36 के मौजूदा मेंबर शाकिर खान। आज हम बात करेंगे उनकी वार्ड की को लेकर, जो कि उनके ऊपर वार्ड के कुछ लोग आरोप लगाते हैं तना तना के कि वो सफाई नहीं कराते, नालियाँ गंदगी पड़ी हैं। क्या ये मामला सही है या गलत है, जानेंगे। वार्ड में लोगों की शिकायतें हैं कि आप सफाई नहीं कराते, आरोप आरोप आपको ऊपर लगातार लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जनता तो कोई आरोप नहीं लगाती, प्रत्याशी लगा रहे हैं। जनता से होता, प्रत्याशी तो 12 हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और प्रत्याशी भी मेरे ख्याल से कोई आरोप नहीं लगाता है। एक प्रत्याशी हैं शायद, ये लालपुर की तरफ कोई गांव है, वहाँ से आए हुए हैं। उन बेचारों को मालूमात कम है, चाहे तो उन्हें कोई पीछे से बताता है कि ये कहना है, ये कहना है, उनको मालूमात है नहीं। अभी उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने 4 किलोमीटर पाइपलाइन बता दी कि मैंने डलवाई है। 4 किलोमीटर तो यहाँ से मेरे ख्याल से मोदी स्कूल भी नहीं हुआ। 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, बाकी कोई प्रत्याशी कुछ नहीं कहता, ना जनता कहती है, क्योंकि इस अच्छा काम आज तक किसी ने नहीं किया। कहाँ स्वार्थ से आए वो? इधर है कोई लालपुर की तरफ कोई गांव है, क्या नाम है उनका? कोई दफर कहते हैं उन्हें। वो जब आए थे 6-7 साल पहले, तो उनके मोहल्ले में टखनों तक कीचड़ हुआ करती थी, कच्ची सड़कें थी। 2012 के बाद जो सड़कें पड़ी हैं, जो वार्ड का विकास हुआ है, उससे ज़्यादा कभी सड़कें नहीं पड़ी, उससे ज़्यादा कभी विकास नहीं हुआ। नगर पालिका में जाकर ऑन रिकॉर्ड देखें कितनी सड़कें पड़ी हैं। 2012 से 17 तक कितना विकास हुआ, और 2017 से 2022 तक क्या काम हुआ। अभी वो नए नए आए हैं यहाँ पर, चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ें, अच्छी बात है। चुनाव लड़के ही पता चलता है कि इंसान को लोग कितना चाहते हैं। अब वो आरोप प्रत्यारोप नए झूठे लगाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें पीछे से पिकअप कर रहा है। उनकी बात नहीं लगती मुझे। क्या आपको पर आरोप लगाकर वो जीत हासिल करना चाहते हैं? अब ये तो समय बताएगा, वोट गिन के सब पता चल जाता है। और जो वो आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसा लग जाए कि वो हार चुके हैं, पहले ही हार चुके वो। अगर आप कैसे मान रहे हैं? अगर कोई आदमी चुनाव लड़ने के बाद आरोप लगाता है कि साहब ऐसा हो गया चुनाव में, तो समझ में आता है। वो तो चुनाव लड़ने से पहले ही ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने हार मान ली अपनी। हमारे अगर 1000 वोट हैं, 800 वोट हैं, तो 1500 ला के दिखा दें, उसमें क्या बात है। चुनाव है, सबका हक है, वो भी लड़ लें और लोग भी लड़ लें, हमें तो किसी कोई परेशानी है नहीं। उन्हें ज़्यादा परेशानी है। कम से कम 120 कंप्लेंट कर चुका मेरी। किस बात को लेकर? कि साहब ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, वोट बनवा लिए, वोट नहीं बनवा लिए। अब ये जाली वोट बनवाना चाह रहे थे लालपुर के लोग, कुछ कैमरी के लोग थे, फर्जी वोट डलवाना चाह रहे थे, तो BLO ने डाले नहीं। उसमें हमारा क्या लेना देना, सरकारी व्यवस्था है, सरकारी लोग देखभाल काम करते हैं। सरकार जो है कोई भ्रष्टाचार करना नहीं दे रही है किसी को। ये जो है फर्जी काम करना चाह रहे थे, इसलिए लोगों ने नहीं करने दिया सरकार ने। हम इसमें क्या कर सकते हैं? मतलब फर्जी वोट डलवाना चाह रहे थे। अब उस सरकार के भाई व्यवस्था है, मैं तुम क्या कर सकते हैं। हमें तो जो व्यवस्था मिलेगी, जो कागज़ मिलेंगे, उसके हिसाब से हमें चुनाव लड़ना है। जो क्षेत्र मिलेगा, जो वोटर मिलेंगे, उन पे चुनाव लड़ना है। आपके पास पूरा मैदान है, आप अपनी तैयारी करिए, चुनाव लड़िए। पिछली बार भी, पिछले 5 साल पहले भी आपके तना के आरोप आपके ऊपर लगे थे। पिछली बार भी आपने जीत हासिल की थी, और इस बार भी आपके मुखालफत
कुछ प्रत्याशी कर रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं, बस्ती में पहले लाइट व्यवस्था जो थी, यहाँ तीतर वाली पाकड़ से सप्लाई जाती थी। हम जब सभासद हैं तो लोगों को बड़ी परेशानी थी, वहाँ केबल टूट के गिर जाती थी रोज़, और वो कहते थे ऐसा इधर का लोड ज़्यादा है, काट दो इधर की, और उनकी बेचारों की लाइट बंद कर दी जाती थी। तो हमने 11,000 की लाइन वहाँ से निकलवा के धोबी घाट से नई बस्ती में पहुँचाई। वहाँ 2-3 ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, एक नई बस्ती के आगे पुल पे लगवाया, एक जिम करने लगवाया तालाब चमारान पे। इतना काम हमने करा तो लोगों ने उसी हिसाब से हमें मोहब्बत दी, उसका रिजल्ट भी दिया। हमने काम करा, लोगों ने वोट दिए। जब काम करोगे तो आप लोग वोट देंगे। हम काम करके फ़ोटो नहीं खिंचवाते हैं, हम ना वाहवाही करते हैं, अपनी झूठी बूठी बातें करते हैं लोग जो आजकल करते हैं। काम करा वो अपने घर, हमने करा है तो हमें लोग वोट देंगे, नहीं करा है तो नहीं देंगे, उसमें क्या परेशानी है। लेकिन हाँ, जो आज तक सभासद बने हैं 25 साल से, 20 साल से, 30 साल से, जो उनके कार्यकाल में काम हुए उसको देख लें और हमारे काम को देख लें 10 साल के। हर वक्त हाजिर है। एक हमारा भतीजा है, वो तो हाजिर रहता है। इससे ज़्यादा सेवा कोई नहीं कर सकता, ना आज तक किसी ने करी है। अगर किसी वार्ड में किसी ने करी हो तो उसका नाम बता दें। ना हमने कोई सरकार से आज तक फ़ायदा उठाया, ना मेम्बरी से कोई फ़ायदा उठाया। हम तो समाज सेवा है वो कर रहे हैं। लोग हमारी समाज सेवा से खुश होंगे तो हमें वोट देंगे, नहीं खुश होंगे तो और लोगों को दे देंगे। इसमें परेशानी क्या है? आप अपनी कोशिश करिए, हम अपनी कोशिश करें। 12 उम्मीदवार हैं, कोई अकेले उम्मीदवार थोड़ी हैं। 11 उम्मीदवारों कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसा लगता है जैसे कोई षड्यंत्र है पीछे। जफर साहब के? हाँ, जफर साहब की जब सामने वो है तो पीछे तो कोई हो गई, और तो कोई बाकी पूरे वार्ड में नहीं है। तो आप ही को लेकर हर बात क्यों कर रहा है वो? पता नहीं क्या, मैंने तो उनको जानता भी नहीं इतना करीब से, कोई मेरी उनको कोई ज़ाती में वो भी नहीं है। ना कोई कारोबारी में डर है, ना कोई सियासी में डर है, ना यहाँ के रहने वाले हैं जो कि साहब मैंने मेरे बाप ने उनको बाप को कुछ कह दिया होगा, या मेरे भाई ने उनके भाई को कुछ कह दिया होगा। तो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं वो? ना, ये 6-7 साल बता रहे थे वो, 6-7 साल हो गए मुझे आए हुए। तो 6-7 साल से आए हुए। तो किराए पर रह रहे हैं अपना मकान है? शायद अब ले लिया अपना मकान, क्या पता उनका जाने का प्रोग्राम हो वापसी। तो इस मारे मतलब भी ऐसी बातें कर रहा हूँ। वापसी भी जा सकते हैं भाई, घर है, लोग मुंबई को जाते नहीं जाते हैं, और फिर छोड़ के आ जाते हैं 20 साल के बाद अपना घर को। सऊदी जाते हैं लोग, फिर छोड़ के अपने घर को आ जाते हैं। तो इनकी जेलें आएंगे तो कौन सी बड़ी बात है? ये कोई पहले आदमी थोड़े होंगे जो घर वापस ही चले आएंगे। तो उनका तो वोट आता होगा यहाँ पर, वो जब भी यहाँ से खड़े हो बन गया होगा, एक बार जी बनवा लिया होगा ना, मुझे मालूम नहीं। पिछली बार वोट नहीं आता था उनका ना, यहाँ के रहने वाले ही नहीं से वोट कहाँ आता यार। अब आए हैं तो वोट भी बनाएंगे जी। बात चुनाव मैदान में भी आपके खिलाफ? हाँ, चुनाव मैदान में 12 उम्मीदवार हैं मुझ समेत, तो उनकी कोई उम्मीदवारी कोई हम परेशानी की बात थोड़ी। अब वो कोई अपना काम नहीं बताते कि मैंने काम कर दिया। 4 किलोमीटर की पाइपलाइन डलवा देते हैं। 4 किलोमीटर की पाइपलाइन का क्या किस्सा है ये? उन्होंने कहा कि 4 किलोमीटर की लाइन है पाइपलाइन, तो मुझे वो सुन के हंसी आई कि 4 किलोमीटर तो यार वहाँ से बहुत दूर हो गया। कहाँ से लाए होंगे पाइप, क्या करा हुआ, इनका कोई कोटा कहीं से मिला हुआ, या लैब से इनकी कमाई में से डलवाया हुआ, कहाँ से डलवाया हुआ। और मेरी नज़र में कोई जगह भी नहीं आई थी, क्योंकि एक लाइन थी ताशके को सप्लाई जाती है हमारे टंकी से, वार्ड में हमारी टंकी है, ताशके को सप्लाई जाती है। एक वो पाइपलाइन तो पड़ी है ज़रूर, सरकार ने डलवा दी है। वो भी कितने मीटर में होगी? ऐसी होगी 300-400 मीटर होगी, 500 मीटर होगी बहुत। वो ताशके को जा रही है। 4 किलोमीटर तो नहीं है? वो भाई फेंकू ज़्यादा है तो हमारे उनको 4 किलोमीटर लग रही होगी। ये खैर उनसे क्या मतलब है, आप और कोई बात करिए, वार्ड की बात करिए, हमसे पूछिए हमें क्या है, उनसे क्या लेना। अच्छा, वार्ड में अब आगे क्या करेंगे आप? क्या क्या आपके वार्ड में काम रह गए हैं जो अभी कंप्लीट होना है? देखिए, पिछले साल चुनावी माहौल जो ना सब गड़बड़ रहा। कभी विधायक गई, कभी सांसद ही गई, कभी नए विधायक आए, कभी पुराने चेयरमैन साहब की FIR हो गई, तो सब अस्त व्यस्त रहा। जैसे वहाँ से कोई काम होकर गया तो वो रद्द हो गई, जब रद्द हो गई तो काम भी रद्द हो गया। तो जो पिछले 5 साल का जो माहौल था उसके मुकाबले में ये माहौल दूसरा है। और इस माहौल में हमने जितना काम कराया है,
मेरे ख्याल से कराना बहुत मुश्किल काम है। और जनता हमसे खुश है, हर गरीब आदमी हमसे खुश है, अमीर आदमी खुश है, मध्य वर्ग खुश है, क्योंकि उसकी जैसी ज़रूरत है वैसी उसके लिए हम काम करते हैं। हम सुबह सो के उठ के अपने बैठक खोल लेते हैं, किसी को ये नहीं होता कि मेंबर साहब घर में नहीं है, कि मेंबर साहब कहीं चले गए। फौरी काम होता है उसका, और क्या पब्लिक को क्या चाहिए काम। और मेंबर का काम ही क्या है। कोई विधायक और सांसद तो है नहीं कि साहब उसके कोटे में कुछ है वो अपने कोटे से लिख के दे देगा। विधायक मेंबर का काम तो इतना है, प्रस्ताव डाल लगा दिया उसने, उसको हो गया, उसके टेंडर वेंडर लगा दिए, पड़ गई। सरकार राजी है तो उन्होंने कहा ठीक है इधर पार्टी डाल दो, नाराज है तो दूसरी पार्टी डाल दो। हम तो जो कोशिश कर सकते हैं वो पूरी कर रहे हैं, और जितनी सड़कें डलवा दी हमने इन 10 सालों में कोई नहीं डलवा सकता, और ना किसी ने पिछले 25 साल में डलवाई है। जाके और नगर पालिका से रिकॉर्ड ले लें, और जहाँ वो रहते हैं वहाँ भी अज़हर अहमद खां के वो लगा हुआ है। अज़हर अहमद खां इससे पहले चेयरमैन नहीं थे, 2012 में बने थे। जी जी, यानी कि नगर पालिका काम कर रही है, काम कर रहे उन्हें तो शुक्रिया करना चाहिए नगर पालिका का कि पक्की सड़कों पे घूम रहे हैं। उन्होंने नैनीताल रोड पे जब जाते थे कच्चा था। हैं। सवाल यहाँ भी है कि अगर 5 साल पहले आपने काम अच्छे नहीं किए होते तो वार्ड के निवासी लोग आपको नहीं चुनते। यही तो बात है, और अल्लाह ने चाहा तो इस बार इतने वोटों से जीतेंगे कि ये लोग इसमें की बातें करना ही बंद कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। इतना लोगों में जोश है वोट देने का, और इतना लोगों का प्यार मिल रहा है, तो वोट गिन के ही इनको समझ में आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। अरे नाले की क्या समस्या है? नाले को लेकर भी अक्सर खबरें देखी जाती हैं और नाले पे आती हैं कि नाला गंदा पड़ा था और नाला साफ़ नहीं कराया। क्या नाला भी आपका इंटर में आता है? नाला तो नगर पालिका से ठेका होता है नालों का, वो सफाई कराते हैं। हमारी लेबर जो है वो जो मिलती है, हमें कर्मचारी मिलते हैं, वो नाले की सफाई के लिए नहीं मिलती। नहीं करते ना, तो आपको पर आरोप क्यों लगती हैं? तो इनको मालूमात नहीं है तो ये क्या करे, कोई जिसको मालूमात नहीं है वो लगाएगा। अगर और कोई 11 कैंडिडेट हैं, 10 कैंडिडेट हैं, वो आरोप लगाएं तो समझ में आता है। उन्हें मालूमात हो इस बात की, इन्हें मालूमात नहीं है तो ये क्या करें, क्योंकि पालिका जो है उसको ठेका दे दी, टेंडर होता है, टेंडर होता है, ठेकेदार कराता है उसकी सफाई। ये कर्मचारी नहीं करते हैं, ये जो नाली झाड़ू ये सब करते हैं। मालूमात की बात है और कोई बात नहीं, उन्हें इतिहास भूगोल का रामपुर का पता नहीं है तो इसलिए करता हूँ ये बात है। बहरहाल नाले से लेकर गंदगी से लेकर हर आरोप जो है आपके ऊपर लगातार लग रहे हैं। तो चुनाव मैदान में हैं और क्या कभी गंदगी को लेकर बात कर रहे हैं, कभी नाले को लेकर बात कर रहे हैं, तो कभी पाइपलाइन को लेकर बात कर रहे हैं। एक सवाल हमारा आपसे है कि सिविल लाइन का क्या मामला है? सिविल लाइन चौक है और निकासी सिविल लाइन की बंद है। वार्ड 36 की नहीं है, पूरे शहर की है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? तो हम देखिए, सरकार के जो भी तरीका होता है अपना अपना, सरकार का जो तरीका होगा वो सरकार करेगी। ये सीवर सिस्टम जो ठेका होगा डीएम साहब के माध्यम से होगा, ईओ साहब के माध्यम से होगा, चेयरमैन साहब के माध्यम से होगा। वो जो उनके कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह भी सरकार देगी, हम तो कोई मिलेगा। सरकार जब चाहेगी जो एक्शन लेगी तो उसमें सही हो जाएगा। हम कोशिश कर सकते हैं, हम अपनी शिकायत जाके ईओ साहब से कर देना, ये परेशानी है, वो वक्ती तौर से सहूलत हमें मिल जाती है। और जल निगम वाले भी उनको फ़ोन करो तो बेचारे काम कर देते हैं हमें। वो जो कर सकते हैं वो भी कर देते हैं, और हम जो कर सकते हैं वो कर देते हैं। अब जो व्यवस्था है वो आपके सामने है, और जो भी इस पर ज़्यादा ध्यान देगा उसकी व्यवस्था वो सही कर देगा। हमें तो कोई परेशानी नहीं है, हम तो हर उस आदमी के साथ हैं जो इस व्यवस्था को सही कर दे, चाहे वो कोई भी हो। इस बार फिर सूरज उगेगा? इस बार अल्लाह ने चाहा तो सूरज बहुत ज़्यादा तेज़ी से उगेगा और उसकी चमक ज़्यादा होगी इंशाअल्लाह ताला। मुखालिफिन देखते रह जाएंगे, और मेरे वार्ड के लोगों का मुझे बहुत बहुत प्यार मिला है आज तक, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने पहले भी मुझे पहले चुनाव में भी बहुत वोट से जिताया, जबकि जो उस वक्त तो 12-15 कैंडिडेट थे और बहुत बहुत मजबूत कैंडिडेट थे। मेरी तो क्या बिसात थी उनके सामने। मैं उनका सम्मान करता हूँ, उन कैंडिडेटों का भी आज भी इज़्ज़त करता हूँ उनकी। आज तो ये है कि 10 साल हो गए मुझे करते हुए, तो मेरे अंदर कुछ परिपक्वता आ गई है। जो उस वक्त के कैंडिडेट थे तो बहुत मतलब दबदबे वाले लोग थे, उनके सामने चुनाव जीता तो बहुत बड़ी बात थी। लोगों ने मुझे प्यार दिया और दोबारा चुनाव लड़े उससे ज़्यादा प्यार दिया। तिबारा चुनाव में लड़ रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो उससे ज़्यादा प्यार मिलेगा। इतने वोट आएंगे जो अब तक दोनों बार में नहीं आए इंशाल्लाह, और इतने लंबे वोटों से चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह ताला जब तक नहीं जीतेंगे। तो आपने भी एक सोच बना रखी होगी अब की बार भी, अगर आप वार्ड नंबर 36 के लोग तिबारा आपको सभासद की
चेयर पर बैठालते हैं 36 की, तो क्या क्या और काम अधूरे पूरे करेंगे आप? जो बिजली व्यवस्था है ना, उसका समस्या ऐसी आ गई है कि किसी से कुछ कह दो तो कहता है FIR कर दो पूरी। जी। तो इससे हालात से निपटना है पड़ेगा, और इसके लिए कोई योजनाबद्ध तरीके से काम कर सकते हैं आप। अचानक भी नहीं कर सकते, गुस्से में आया और कुछ कर दिया। ये योजनाबद्ध तरीके से काम होगा। कुछ जो आदमी कहता है कि साहब बिजली चोरी हो रही है, ये हो रही, तो गरीब आदमी है, कभी कभी उसके हालात नहीं होते हैं तो हो जाती होगी उससे गलती। लेकिन जो प्रशासन है इस वक्त, बिजली विभाग ख़ास तौर से, वो ज़्यादा सख्त हुआ है। जितना उन गरीबों की मतलब ताकत नहीं है उनका वो बोझ उठाने की, जो उनके ऊपर बोझ डाल दिया जाता है। बिजली विभाग से ही मैं अपील करूंगा कि वो उपभोक्ताओं के साथ अच्छे से पेश आएँ। अगर कोई चोरी करने की कोशिश कर रहा तो आप निगरानी करिए, लेकिन उसकी गरीब की FIR करा दी आपने, उसके पास खाने को राशन नहीं है, रहने को मकान नहीं है, किराए के मकान पे रही है, और उसकी FIR होगा भागा भागा फिर है। तो बहुत से लोगों के घरों में विवाद हो जाता है इस बात पे। और बिजली का ज़्यादा होता है तो आपस में भी विवाद होता है कि अपना मीटर लगाओ, अपना मीटर लगाओ। बड़ी मेहरबानी होगी अगर बिजली विभाग जो है लोगों के साथ थोड़ी नरमी करे, और हमसे जो सहयोग चाहिए हम उनके साथ करने को तैयार हैं, लेकिन लोगों के साथ थोड़ा नरमी से पेश आ जाए। हमारे वार्ड के लोग बहुत गरीब हैं, हमारे यहाँ 3 मलिन बस्ती हैं, और इनके ये हालात नहीं होते हैं कोई इनकी FIR कर दो इसका बोझ उठा सकें। बहुत परेशानी होती है, कोई क्या बेच के उससे निपटता है, कोई क्या बेच के उससे निपटता है। हमें इनका दर्द पता है, क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए हैं और हमारे बाप दादा भी यहाँ पैदा हुए हैं, तो हमें उनकी हालत पता है, उन्हें हमारी हालत पता है। हम उनके हर दुख दर्द में शरीक हैं, उनकी खुशी में शरीक हैं, लेकिन उनकी परेशानी हमसे भी देखनी आती है। जो हमसे हो सकता है भाग दौड़ करके वो करते हैं, हम बैठे नहीं रहते। जो भी भाग दौड़ कर सकते हैं उनको राहत मिल सकती है हमारे द्वारा, वो उनको राहत दी जाती है। लेकिन बिजली विभाग की तरफ से भी अगर थोड़ी राहत मिल जाए तो अच्छा होगा। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि आपने जिस तरह 2 बार मुझे वोट देकर प्यार देकर अपना कामयाब बनाया है, आज इस बार इंशाल्लाह आप भारी मतों से मुझे कामयाब बनाएं। चुनाव निशान उगता सूरज है मेरा, और इंशाल्लाह ताला आपको 10 साल का कार्यकाल देखिए और पिछले लोगों का देखिए। अगर उनसे अच्छा काम किया हो, मैंने उनसे ज़्यादा आपकी सेवा की हो, तो फिर उतने ही ज़्यादा वोटों से मुझे जिताइए। बहरहाल शाकिर मेंबर थे हमारे साथ, उन्होंने तमाम काम भी अपने बताए, और आने वाले टाइम में जो काम अधूरे हैं वो भी पूरे कराएंगे। बिजली विभाग को लेकर भी कुछ ख़ास बात बताई है। एक सवाल हमारा उनसे और है कि उनके द्वारा स्ट्रीट लाइटें पूरे वार्ड नंबर 36 में लगाई गई थीं, जो कि चोरी के नाम पर बिजली विभाग के कर्मी उतार कर ले जाते हैं। यानी कि बिजली विभाग द्वारा चेकिंग करके चोरी पकड़ने का काम है, ना कि नगर पालिका के द्वारा या मेंबर के द्वारा लगाई गई जंपरों पर लाइट नहीं उतारने का अधिकार है। चोरी रोकना बिजली कर्मियों का काम है। ये सवाल हमारा शाकिर मेंबर जो हैं उनसे है। देखिए, जो व्यवस्था थी बहुत ख़तरनाक व्यवस्था थी, और कोरोना काल से लोग निपटे थे, तो उस वक्त बिजली वाले भी आते नहीं थे। लोगों के घर में खाने को किसी के यहाँ है, किसी के यहाँ नहीं है, और जैसे कोरोना काल में निकल नहीं सकते थे, तो उस टाइम लोगों ने जैसे गलती कर ली, तो उस गलती का खमियाजा 2 साल से 3 साल से लोग भुगत रहे हैं। और कर्मचारियों की तो अब क्या कहूँ, सही बात है कहना पड़ेगी कि वो तो अंधेर नगरी चौपट राज कर रखा है उन्होंने। जिसकी चाहते हैं लाइट उतार के ले जाएं। पूछो भाई तुमने क्यों उतारी? का चोरी हो रही थी। चोरी रोकना तो बिजली विभाग के कर्मियों का अब काम। ज़्यादा कुछ कहो तो उन्होंने कहा साहब जय साहब, तो उन्होंने कहा यार बिजली घर में लगा दिया, अंधेरा था। अरे वहाँ से लाइट कितनी मुश्किल से मिल रही है, हम गिनती की लाइट है, हमारा इतना बड़ा वार्ड है, 15,000 की आबादी है, हम कैसे कैसे लाइटें सब में पूरी करते हैं, और वो उतार के लिए चले जा रहे हैं। किसी की छत पे लगी तो उतार ली कि चोरी होती। तो ये अंधेर नगरी मचा रखी थी इन लोगों ने। लेकिन अब तो बहुत कुछ दिनों से अंकुश है, अब कोई लाइट नहीं उतर रही है। बीच में बहुत लाइट उतर रही, जो उसकी कमी रह गई है वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। हाँ, तो गलत है ना, ये वार्ड में अंधेरा कर देते हैं, पूरे वार्ड में अंधेरा हो जाता है, चौराहों पर चौक पर अंधेरा हो जाता है, लाइट उतार कर ले जाते हैं। चोरी रोके ना, चोरी को मना थोड़ी है, चोरी रोकने का काम उनका है, लाइट उतारने का काम थोड़ी है। तो अब इसके लिए गुहार डीएम साहब से लगाई जा सकती है। डीएम साहब से उनकी शिकायत करके आएंगे कि भाई सभी ये ना ऐसा करेंगे ना आप? जी क्यों नहीं करेंगे, जब लोगों के साथ गलत कर रहे हैं तो करेंगे।
हम तो किसी की शिकायत आज तक करी भी नहीं मेरे ख्याल से, एक आदमी को किसी की। लेकिन ये है कि हम तो अपनी जनता के लिए ये काम करेंगे कि सब ये जुल्म हो रहा है, इसको निजात दिलाइए। अच्छा, चूना जो डाला जाता है आपके वार्ड में, कहीं खुशी होती है, वार्ड की सफाई सुथराई होती है, चूना डाला जाता है, क्या पालिका से मिलता है, अपने पास से डालते हैं? नहीं, पालिका से मिलता है, त्यौहार के लिए मिलता है पालिका से, तो बाकी तो अपने पास से लाना पड़ता है। कभी कभी ज़्यादा दे देती है पालिका तो उसकी मेहरबानी होती है, बचा और डल जाता है, और कभी कभी लिमिटेड मिलता है तो वो फिर अपने पास से मोल मंगाना पड़ता है। तो यही है, किसी की खुशी में खुश हैं और किसी के दुख में दुखी हैं आप, तो इसी का नाम ज़िंदगी है और इसी का नाम इंसानियत है। चाहे चूना चाहे अपने पास से लाना पड़े, अगर हमारा मतदाता खुश है और जिसके यहाँ शादी हो खुश है तो हम खुश हैं। अक्सर देखा है मैंने, चूना पड़वाते हैं आप, कहीं शादी होती है वार्ड में, खुशी होती है तो वहाँ सफाई सुथराई और चूना बाकायदा डाला जाता है। भाई उनकी खुशी में खुश होना ही तो खुशी इंसानियत है क्या, यही तो बात है, इसी को समाज सेवा कहते हैं। कि आपके पास है या नहीं है, आप मुहैया करके उनको जाके सफाई करा के और चूना उन्हें डाल दें, वो खुश हो गया कि हाँ मेंबर साहब ने इतना काम कर दिया। अब वो चाहे मोल लाना पड़े या कहीं, ये आपकी व्यवस्था है, ये तो हमें करना पड़ती है। कुछ लोगों से हमने बात भी की है, उन्होंने ये भी बताया कि शाकिर मेंबर जो हैं उनको हम कॉल करते हैं तो कॉल पर हमारा काम हो जाता है। जो काम आपकी निगाह से दूर होता है, जो नहीं आपके संज्ञान में होता है, वो कॉल द्वारा वार्ड के जो निवासी लोग होते हैं बताते हैं, उस काम को भी आप करा देते हैं, ऐसा लोगों ने बताया। जी, जो फौरी होने का होता है फौरी हम उसको सुविधा दे देते हैं, और अगर जो 1 दिन 2 दिन 4 दिन लग सकते हैं जिस काम को, उसके लिए उनको बताते हैं कि 2 दिन में आपका काम हो जाएगा, 2 दिन की परेशानी है। सीवर वाला है जैसे सिस्टम, तो सीवर की आज हम कंप्लेंट करेंगे तो वो कल का हमें टाइम देंगे या परसों का देंगे, तो उसमें 1-2 दिन लग जाते हैं, हैंड टू हैंड नहीं होती, क्योंकि उन्हें भी पूरा शहर देखना होता है। अब जैसे बिजली की समस्या है, कोई उनके मीटर का वो है गड़बड़ी, तो उसको भागने के लिए 2-4 दिन लग जाते हैं कि एप्लीकेशन एसडीओ साहब को देना है, जेई साहब के पास जाना है, तो मीटर आएगा उतरेगा लगेगा, तो इन जैसे कामों में तो थोड़ा सा वक्त लगता है 2-4 दिन का। अब सफाई व्यवस्था है, अगर उन्होंने सुबह को दोपहर को कहा तो हमने शाम को करा दी, और शाम को गया तो सुबह को करा दी, और कहीं हैंड टू हैंड की बात तो हैंड टू हैंड पहुँच के खुद खड़े होकर करा दी। तो यही है कि इंसान की सुख दुख में आप शरीक हैं, और कोई काम थोड़ी सब हो सकता, क्या काम है, कोई तनख्वाह नहीं है, कोई बजट नहीं मिलता, तो अपने कलम से वो कैसा भी बजट में लिए लगा दिए, कोई उसका कोटा नहीं है, ये तो सब प्रधानी का होता है। वो जो लोग देहात को से वाकिफ़ हैं वो लोग जानते हैं कि प्रधानी में जो है उसके कलम में होते हैं सब पैसे, तो वो ये समझते हैं कि यहाँ मेंबर के कलम में होते होंगे। तो 4 किलोमीटर तक पाइपलाइन पड़वाने के बाद कुछ तो हो सकता है, तो वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें कि यह मेंबर के इख्तियार में कुछ नहीं होता है, और चेयरमैन के भी इख्तियार में नहीं होता है ऐसा कि वो अपने फाइनेंशियली पोजीशन 1 लाख से ज़्यादा कर सके। उनको भी कागज़ों पे सब काम करना पड़ता है, और प्रस्ताव आते हैं, उसके बाद वो ऑर्डर होते हैं, चाहे यूओ साहब हों चाहे चेयरमैन साहब हों। तो ये व्यवस्था वो नहीं प्रधानी वाली, यहाँ तो वो है कि शेख रे शेख बैठा बैठा देख, जो अपने कलम से कर सकता है वो करता रहे। आपके कलम में कुछ नहीं है, खाते में क्या आप उससे कर सकते हैं। चलिए, अब उनको मालूमात है, अब जब यहाँ रहने आए हैं तो धीरे धीरे हो जाएगी, लोग बता ही देंगे क्या पोजीशन है। उनका लैब है, लैब पर जांच वगैरह भी करते हैं, लोगों के बता रहे थे साहब, वो इनका निजी मामला है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो ये भी नहीं कहता कि वो सही डिग्री है, झोला छाप है, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं, और वो उनका काम है, वो काम करे, अल्लाह उन्हें रोज़ी नसीब करे, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं, झोला ना कोई दखल अंदाजी किसी काम में। रोज़ी रोटी का मामला उनका, ये अलग बात है कि उनकी जीवन यापन जो है दूसरों के खून पे निर्भर रहता है कि खून निकालेंगे तो चलेगी और नहीं निकालेंगे तो नहीं चलेगी, ये उनका मैटर है, मैं कुछ नहीं कर। तो कुछ आपने वार्ड में ऐसा गलत किया होगा या काम नहीं किए होंगे जो आपके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं और खड़े हो गए हैं, वो उन्होंने लैब तो चला ही रहे हैं, और उसके बाद वो सभासद भी का चुनाव जीतने के लिए वार्ड के लोगों के साथ खड़े हैं, उनको भरोसा दिला रहे हैं मैं ये काम करवाऊँगा। कैसे पाइपलाइन वाला आपने बताया कि पाइपलाइन पढ़वाएंगे, और सारी भी तमाम बातें उन्होंने बताई। मोहल्ला क्लिनिक तो उनकी शायद निगाह पड़ी नहीं होगी पूरे शहर में। मेरे वार्ड में आयुष्मान केंद्र बना हुआ है मस्जिद ज़हूद्दीन पे, शायद उनके चश्मे का नंबर कम बढ़ती हो गया हो, तो वो देखते हुए जाएँ। असलम ठेकेदार की बिल्डिंग में जो है वो सिटी डिस्पेंसरी है, सरकार ने पूरे शहर के अंदर खोली है, तो वार्ड नंबर 36 में खुली है, जहाँ फ्री दवाई मिलती है, जहाँ डॉक्टर भी डिग्री वाले होते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं, फ्री। आप जाइए और देखिए,
तो जो काम हुआ है उसका दिलासा दे रहे हो, झूठ मतलब झूठ की आखिर है कि मेरे खुला हुआ है और मैं खुलवाऊँगा। तो चश्मा कौन लगाता है, किसके नंबर कम हो गए? ये जो चीज़ को लोगों की निगाह नहीं पड़ती है, तो हो सकता है कि ये नहीं पड़ी हो। देख लें वो गुजरटोले मस्जिदुद्दीन के पास है, पूरे वाइट को मालूम है, उन्हें नहीं मालूम है। वही बात है कि वो यहाँ नए नए आए हैं तो हो सकता है नहीं देखा उन्होंने। कौन, क्या नाम है? वो जफ़र साहब हैं, वो कुछ कहते हैं, तो हो सकता है नए आए हो तो उनको पता नहीं हो। तो उनकी याददाश्त के लिए बता दूँ कि मस्जिद ज़हूरुद्दीन पे है, उस पर लिखा हुआ है मोटा मोटा नगरीय स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान केंद्र, जहाँ डॉक्टर बैठते हैं। कोई परेशानी है तो वहाँ दिखा सकते हैं, वो भी दिखा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी थोड़ी है। और रामपुर किसी वार्ड में है? ना अभी तक नहीं है, अब खुल रहा है, अब सरकार खुल रही है, हर वार्ड में खुल रही है। अभी तक आपके वार्ड में? हाँ, अभी एक चाह खजानखा पे खुला है आयुष्मान केंद्र। ये सरकार का काम है, जिस चीज़ पे निगाह सरकार कर रही है। पहले तो आपके वार्ड में हुआ ना? तो वो हाँ, पहला सबसे पहला मेरे वार्ड में, क्योंकि जब वो रामपुर सिटी डिस्पेंसरी कोतवाली के पास था, जब वहाँ आजम खान ने मॉल बनाया है, तो वहाँ से शिफ्ट होकर मेरे ही वार्ड में आया। आपके वार्ड में? और और ये मेरे सौभाग्य की बात है कि मेरे वार्ड में आया, कहीं और पूरे शहर में नहीं गया है। तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि ये डिस्पेंसरी अस्पताल है, डॉक्टर भी हैं, डिग्री वाले हैं, सब कुछ है। वो तो वो बताते हैं कि कब दादा मरेंगे तो कब बैल बैठेंगे, कि मोहल्ला क्लिनिक खुल जाएगा और ये कर देंगे वो कर देंगे। जो वो कहते हैं, हाँ नौकरी का भी सुना, नौकरी देने वाले हैं, तो केंद्र सरकार से नौकरी दी नहीं जा रही, नौकरी दे देंगे। नौकरी कौन दे देंगे? ये सुना है कि वो सभासद जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, सभासद का चुनाव जो लड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि साहब नौकरी दिलवा दूंगा और ये करवा दूंगा, हर घर में मेंबर हो जाएगा। तो मेंबर भैया जुबान से थोड़ी आता है, वोटों से होता है। मेंबर जनता चुनती है, इनकी क्या वो है कि घर घर मेंबर हो जाएगा। ये तो अल्लाह जिसे चुन ले वो है बात है, ना मेरी ना आपकी। अल्लाह जिसे राजी हो, अल्लाह जिसको जिम्मेदारी देना चाहे उसको देता है। बहरहाल जिसे जनता चुनेगी, जिसे जनता वोट देगी, वही जनता के वोट पर सभासद की सीट पर बैठेगा। चाहे रामपुर का कोई भी वार्ड हो या कोई भी सभासद, जनता चुनेगी। बहरहाल हमारी मुलाकात जागीर मेंबर से हुई है, उन्होंने बताया कि अब की बार भी सूरज ही उगेगा। जी हाँ, उन्होंने कामकाज बताए, कुछ लोगों के काम आते हैं। बिजली व्यवस्था को लेकर उन्होंने अहम बातें बताई हैं। कैमरा जर्नलिस्ट डॉक्टर सैफुल्लाह के साथ उबैद खान, यूके इंडिया टीवी, रामपुर।